पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर की गलियों में एक सारंगिया सारंगी बजाया करता था। वो सुबह से शाम सारंगी बजाता और जो पैसे उसे मिलते वो अपने थैले में जमा करता। जिस जूती को सारंगिया पहने रहता था वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। सारंगिये ने अपनी जूती को पहनते पहनते 10 साल गुजार दिए। जब जब सारंगिये की ये जूती फटती, सारंगिया इस पर एक पेवन चढ़ा देता। यूं पेवन पर पेवन चढ़ने की वजह से इसकी जूती बहुत ही बदसूरत हो गई थी। अपनी इसी बात की वजह से सारंगिया और उसकी जूती पूरे बगदाद शहर में मशहूर हो गए थे। असल बात यह थी कि सारंगिया बेहद कंजूस था। वो सारंगी बजा बजा कर रुपया तो पैदा करता था, मगर जितना कमाता इसमें से बहुत ही कम अपने ऊपर खर्च करता था। तकलीफें उठा उठा कर जिंदगी बसर करना और रुपया पैसा जमा करना, बस यही इसके जीने का मकसद बन गया था। वो ना तो खुद जी भर कर खाता और ना ही इस पैसे से किसी के काम आता था। एक दिन सारंगिया बाजार गया तो क्या देखता है कि हलब का सौदागर शीशे के बहुत से सुनहरे और खूबसूरत बर्तन बेचने लाया है। सारंगिया बहुत बड़ा चालाक था। इसने जल्दी ही भांप लिया कि सौदागर को अपना माल बेचने की बहुत फिक्र है, मगर उसे कोई अच्छा गाहक नहीं मिल रहा था। सारंगिये ने इतने अच्छे बर्तन देखे तो इसकी लालच ने जोर पकड़ लिया। इसके दिल में बेईमानी आ गई। वो सीधा सौदागर के पास गया और झूठी बातें बनाना शुरू कर दी। सारंगिया कहने लगा, मियाँ सौदागर, यहाँ इस माल का निकलना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो, अगर कोई कदरदान मिल जाए तो जैसे तैसे अपने ये बर्तन बेचकर अपना बोझ हल्का करो। सौदागर सारंगिये की चिकनी चपड़ी बातों से फरेब में आ गया और थोड़े ही भाव दाव करने के बाद इतने अच्छे बर्तन 60 दिनार में सारंगिये को ही बेच दिए। यकीनन अगर वो इस धोखे में ना आता तो यही बर्तन सारंगिये की दी हुई कीमत से 10 गुना ज्यादा कीमत में बिक जाते। सारंगिया अपने दिल में सोचकर बहुत खुश हुआ कि आज तो मैंने सौदागर को खूब उल्लू बनाया। बड़ा आया था वहां से तिजारत करने, अब मैं इन्हीं बर्तनों से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। उन बातों को सोचता हुआ वो एक इत्र फरोश की दुकान पर गया और इससे भी गुलाब का इत्र तरह तरह की चालाकी से सस्ते दामों खरीद लिया। फिर चालाकी से खरीदे हुए इत्र को उन्हीं खूबसूरत बर्तनों में भर लिया। जब वो चीजें लेकर घर पहुंचा तो घर के कमरे में सुनहरे बर्तन सजा कर रख दिए। एक दिन सारंगिये ने सोचा कि वो हमाम जाकर गुस्ल करे, क्योंकि वो महीनों हो गए थे नहाया नहीं था। अगले दिन वो बहुत सवेरे उठा और बगदाद के एक मशहूर हमाम में जा पहुंचा। इत्तफाक से वहां इसका एक दोस्त भी मौजूद था। दोस्त की नजर सारंगिये की जूती पर पड़ी, जो अब जूती तो क्या कई जूतियों का मजबूआ बन चुकी थी, बल्कि जूती के नाम पर तोहमत बनकर रह गई थी और इस पर पेवंद लगे हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर दोस्त बेचारे से रहा न गया और इसने कहा, मेरे अजीज, तुम्हारे पास खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है। खुदा ने तुमको दौलत दी हुई है, फिर तुम्हारे बाल न बच्चे, एक अकेली जान हो, जोरू है न जाता है, अल्लाह मियाँ से नाता है। आखिर कहाँ तक इसे संभाल कर रखोगे और अपनी इस जूती के पीछे कब तक पड़े रहोगे? खुदा के लिए उसे छोड़ दो। इसमें तुम्हारा कौन सा बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा? जितने में एक जूती आएगी, इससे तो कई गुना ज्यादा तुम रोजाना कमा लेते हो। इत्तफाक से घड़ी अच्छी थी। दोस्त की बात सारंगिये के दिल में घर कर गई और इसने जवाब दिया कि भाई, तुम सच कहते हो, मैं इंशाल्लाह कल ही तुम्हारी नसीहत पर अमल करूंगा। इतना कहने के बाद सारंगिया हमाम के अंदर गया और बहुत देर तक मल मल कर हफ्तों का मैल कुचैल साफ करता रहा। जब जी भर के नहा चुका और हमाम से निकलकर कपड़े पहनने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नजरें ये देखकर हैरान हो गई कि इसकी 10 साला रफीक जूती के करीब ही एक नई जूती भी रखी हुई है। सारंगिये ने फौरन सोचा कि वाकई मेरा दोस्त भी कितना मेहरबान है और खुले दिल का मालिक है। आखिर उससे रहा ना गया और वो मेरे लिए एक नई जूती छोड़ गया। खुदा उसे अच्छा बदला दे। दोस्ती हो तो ऐसी हो। सारंगिये ने खुशी के मारे जल्द जल्द कदम बढ़ाए और नई जूती पहनकर घर की राह ली। आज सारंगिया बहुत खुश था कि अल्लाह ने बेपैसे कोड़ी ये नई जूती दिलवा दी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि इसकी सारी खुशी खाक में मिलने वाली है और इस जूती के घर में आते ही मुसीबतें इसका घर देख लेंगी। ऐसा लगता था कि तकदीर ने सारंगिये से इसकी कंजूसी का बदला लेने की ठान ली थी और इस बात की सजा देना चाहती थी कि 10 साल की खिदमत के बावजूद जूती को छोड़ते वक्त जरा भी अफसोस न किया और उसे ऐसे ही छोड़कर चला आया। दर हकीकत जिस जूती को सारंगिया अपने दोस्त का तोहफा समझ रहा था, वो बदकिस्मती से बगदाद के काजी की जूती निकली। उस दिन काजी जी भी उसी वक्त हमाम करने गए थे। जब काजी जी गुस्ल से फारिग हुए और जूती तलाश की तो जूती ना मिली।
इस पर उनको बेहद गुस्सा आया। उन्होंने हम्माम के मालिक को हुक्म दिया कि तमाम जगह की तलाशी ली जाए, शायद कोई ऐसी जूती मिल जाए कि जिसका कोई वाली वारिस ना हो और इसी से जूती चुराने वाले का खोज लग जाएगा। बहुत ढूंढने के बाद ऐसी जूती सारंगिये की ही नजर आई, जिसका पूछने वाला कोई न था। क्योंकि ये जूती बगदाद भर में मशहूर हो गई थी, इसलिए देखते ही लोग उसे पहचान गए और काजी से सारा वाकया बयान किया। काजी ने जब ये हाल सुना तो अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन सारंगिये के घर को घेर लें और अंदर पहुंचकर जूती का पता लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और घर की तलाशी ली तो काजी की जूती मिल गई। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और सारंगिये को भी पकड़कर ले गए, क्योंकि वो लोग अपने दिल में सारंगिये को चोर समझ रहे थे। चुनाचे सारंगिया काजी के सामने पेश हुआ तो इसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बड़ी ही कोशिश की, मगर काजी ने एक ना मानी, क्योंकि चोरी का माल इसी के घर से बरामद हो चुका था। काजी ने सारंगिये को कोड़े लगवाए और थोड़े दिन कैद करने के बाद एक बड़ी रकम जुर्माना कर दी। जब कैद की मियाद पूरी हो गई तो सारंगिया कैद खाने से छूटकर निकला। अब सारंगिये का गमो गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो कभी अपने आप को कोसता और कभी मनहूस जूती को सैकड़ों बुरी भली बातें कहता। वो समझता था कि ये सब इसी नहूसत की पोटली का असर है। अगर ये जूती ना होती तो मैं बैठे बिठाए इतनी परेशानियों में ना फंसता और मुझको तरह तरह की जिल्लतें ना उठानी पड़ती। ये सब इसी के करतूत हैं। सारंगिया अपनी इन हालतों पर जितना गौर करता, जूती पर इसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। आखिर इसने अपने जी में ठान ली कि सबसे पहले इस पुरानी जूती को इस तरह से दफा किया जाए कि हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाए। सारंगिये के जी में आई कि जूती को दरियाए दजला में किसी गहरी जगह पर डुबो दिया जाए। चुनाचे वो सवेरे ही जूती को एक पुराने कपड़े में लपेटकर दरियाए दजला की तरफ चल पड़ा और एक ऐसी जगह पर जहां इसका ख्याल था कि पानी की गहराई बहुत ज्यादा होगी, उसने जूती को जोर से घुमाकर फेंक दिया। जूती बहुत भारी थी और वजन की वजह से फौरन तह में चली गई। सारंगिये ने जब पानी पर जूती का निशान ना पाया तो इत्मीनान का सांस लिया और दिल ही दिल में खुश होता हुआ घर पहुंचा। मगर सारंगिये की बदकिस्मती ने अभी तक इसका पीछा न छोड़ा था। दूसरे ही रोज दरियाए दजला के इस मुकाम पर एक किस्मत का मारा मछेरा आन पहुंचा और इसने बड़ी उम्मीद बांध कर जाल फेंका। थोड़ी ही देर बाद जब जाल भारी मालूम हुआ तो उसने खुश होकर आहिस्ता आहिस्ता जाल खींचा, मगर जाल निकालने के बाद इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसके जाल में वही सारंगिये की भद्दी जूती फंसी हुई थी। मछेरा जूती को देखते ही पहचान गया, क्योंकि बगदाद भर में कोई ऐसा ना था जो इस जूती का हाल ना जानता हो। इसने कहा, हो ना हो ये जूती किसी तरह सारंगिये से छूटकर दरिया में गिर गई है, क्योंकि सारंगिये में गोता लगाने की हिम्मत ना थी, इसी वजह से ये तह में पड़ी रह गई। अब मैं उसे सारंगिये को वापस कर दूंगा ताकि वो अपनी खोई हुई चीज पाकर खुश हो जाए। मछेरे ने जूती उठाई और सारंगिये के घर पहुंचा। उसने आवाज दी तो किसी ने जवाब न दिया। मछेरा मजबूरन उसे बगदाद के बाजारों में तलाश करने लगा कि कहीं सारंगिया मिल जाए तो इसकी जूती इसके हवाले कर दे। किस्मत का मारा सारंगिया तलाश करने पर भी ना मिला। मजबूरन मछेरा दोबारा इसके घर की तरफ लौटा और बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया कि शायद सारंगिया सो रहा हो तो शोरो गुल से इसकी नींद खुल जाए। जब ये उम्मीद भी पूरी ना हुई तो इसने दूसरे दिन सुबह को फिर दोबारा आने की ठानी। मछेरा उल्टे कदमों वापस होने का इरादा कर ही रहा था कि यकायक इसकी नजर सारंगिये के घर के एक खुले रोशनदान पर पड़ी। फौरन मछेरे को ख्याल आया कि इसकी जूती को इस रोशनदान में से घर के अंदर फेंक दे, ताकि सारंगिया जब घर आए तो उसे उसकी खोई हुई जूती मिल जाए। मछेरे ने आओ देखा ना ताओ, एक ही बार में जोर से जूती रोशनदान से अंदर फेंकी। बदकिस्मती से ये जूती सीधी सारंगिये के सजाए हुए शीशे के बर्तनों पर पड़ी। सारे के सारे बर्तन नीचे आ गिरे और टूटकर किरचियां किरचियां हो गए। साथ ही जिस बर्तन में गुलाब का इत्र पड़ा था वो बर्तन भी टूट गया और सारे का सारा इत्र भी बह गया। जब सारंगिया घर वापस आया और ये तबाही देखी तो सर पकड़कर बैठ गया। सदमे से उसका बुरा हाल था। आखिर इससे ये गम बर्दाश्त न हो सका और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो चीखता चिल्लाता और अपना मुंह नोचने लगा। जब इस तरह इसकी कुछ तसल्ली हुई तो थोड़ी देर बाद इसने जूती को इस तरह से डांटना डिपटना शुरू किया जैसे जूती कोई जानदार और समझबूझ रखने वाली मखलूक है। इसने जूती से कहा, बड़ी मनहूस थी वो घड़ी, ऐ मलून जूती, जब मेरा तुझसे साबका पड़ा था तू तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा मालूम होता है
जैसे तूने उम्र भर मेरे साथ रहने की कसम खा रखी है। ए जूती, तुझ पर 1000 बार लानत। तूने मुझे वो दुख दिए कि उठाए नहीं उठते। मेरा भी तुझसे वादा है, मैं भी तुझे ऐसे गड्ढे में दफन करूंगा जिससे तू क्यामत तक न निकल सकेगी। ए लानत की मारी जूती, अगर मैं ऐसा ना करूं तो सारंगिया नहीं बल्कि चमार समझना। इस वक्त गुस्से के मारे इसका सर फटा जा रहा था और चेहरा लाल हो गया था। इसने एक कुदाल उठाई और घर के सहन में ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया ताकि जैसे तैसे जूतियों को इसमें दफन कर दे और इन तमाम मुसीबतों से निजात हासिल कर ले। रात के सन्नाटे में कुदाल के चलने से जो धमाधम मची, इससे मोहल्ले वालों पर दहशत छा गई। हर एक को यही ख्याल हुआ कि कोई चोर उसी के घर में नकब लगा रहा है और अब घर में घुसना ही चाहता है। वो डरते डरते घर से बाहर निकले और मोहल्ले के चौकीदार को तलाश करके ये वाकया बयान किया। चौकीदार अपने साथियों को लेकर सीटी बजाता हुआ दौड़ता हुआ उधर आया। आखिर ये सब लोग सारंगिये के घर पहुंचे, जहां से जमीन के खोदने की आवाज बड़ी जोर से आ रही थी। उन्होंने मकान के अंदर जाकर सारंगिये को पकड़ लिया। इस मर्तबा सारंगिये को हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम ने इसको कसूरवार करार देकर बहुत सा पैसा जुर्माने के तौर पर वसूल किया और कैद की सजा अलग दी। अब की मर्तबा जब सारंगिया सजा भुगत कर निकला तो इसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। इसने घर आते ही सबसे पहले जूती से पीछा छुड़ाने की ठानी। जल्दी के मारे इसने सुबह का भी इंतजार न किया और रात को ही जूतियों का पुलंदा एक कपड़े में बांधा और बगदाद के एक बड़े सराय के पास पहुंचकर ये पुलंदा सराय की नकासी वाले नाले में फेंक दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जूती की मनहूस सूरत फिर कभी नजर ना आएगी। मगर इब्ने आदम सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। हुआ ये कि थोड़े दिनों के बाद नाबदान की नाली बंद हो गई और इसकी वजह से आसपास खूब सड़ांध मची। लोगों ने इस मसले का हल तलाश करना शुरू किया तो देखा कि नाबदान में कोई चीज फंसी हुई है, जिसकी वजह से पानी सब तरफ फैल रहा था। लोग दिन भर कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह नाबदान में फंसी हुई चीज निकल आए। आखिर जब ये चीज निकली तो लोगों को ये देखकर सख्त गुस्सा आया कि ये वही सारंगिये की जूती है जिसने लोगों को परेशानी में डाल रखा था। आखिर सब ने कोतवाल को इतला दी और सिपाही फिर सारंगिये को पकड़कर काजी के सामने ले गए। इस बार काजी ने 3-3 जुर्माने किए। एक जुर्माना इस नुकसान के मुआवजे के लिए जो उन जूतियों से पहुंचा था, दूसरा सराय के मालिक को अदा करने के लिए और तीसरा गफलत बरतने के लिए। जब ये जुर्माने अदा करने पड़े तो सारंगिये की हिम्मत जवाब दे गई और उसे अब यकीन हो चला था कि ये जूती मेरा साथ हरगिज नहीं छोड़ेगी। चारों नाचार बेचारा किस्मत के फैसले पर राजी हो गया और दिल में ये तय कर लिया कि अब जूती को ज्यादा नहीं छेड़ेगा। फिर इसने जूती को खूब धोकर मकान की छत पर रख दिया और दिल में ये सोचा कि अब ना मैं जूती से कोई मतलब रखूंगा और ना उसे मुझसे कोई वास्ता रहेगा। मगर बेचारे सारंगिये का ये ख्याल भी गलत निकला। अभी जूतियों को छत पर रखे हुए एक ही दिन हुआ होगा कि ना जाने कहां से हवा का एक भगोला आया और जूतियों को उड़ाकर गली में उछाल दिया। इस बार जूतियों का यह पुलंदा एक राहगीर के सर पर गिरा, जो बुरी तरह जख्मी होकर गली में ही गिर पड़ा। लोगों ने गरीब राहगीर के सर से खून का फुवारा छूटते हुए देखा तो सब के सब इसके आसपास जमा हो गए और इसके जख्मी होने की वजह मालूम करने लगे। जैसे ही लोगों की नजर जूतियों पर पड़ी, वो फौरन समझ गए कि हो ना हो ये सारंगिये की ही जूती है, जिसके करतूत बगदाद भर में मशहूर थे। एक बार फिर सारंगिये को काजी के हजूर में पेश किया गया और उन्होंने सारे मुकदमे पर गौर करके सारंगिये पर बहुत बड़ा जुर्माना कर दिया और कहा कि आइंदा ऐसी गफलत ना करें वरना कैद खाने में डलवा दिया जाएगा। सारंगिये को ये लगातार जुर्माने अदा करने पड़े तो इसकी सारी जमा पूंजी जो इसने अपने थैले में जमा कर रखी थी वो सब की सब खत्म हो गई और वो अच्छा खासा मालदार होने के बाद मुफलिस और फकीर बनकर रह गया। आखिर इसने बहुत सोचने समझने के बाद काजी साहब के यहाँ दरख्वास्त की, जिसमें उसे जूती के हाथों जो मुसीबतें भुगतनी पड़ी सब बयान की। काजी साहब ने सारंगिये की दरख्वास्त लेकर पढ़ी तो हंसते हंसते उनका बुरा हाल हो गया। वो हैरान हो गए कि आखिर इसका क्या फैसला करें। मजबूर होकर सारंगिये ही से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो। सारंगिये ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हुजूर बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए इस जूती से मेरा पीछा छुड़ा दें। मैं इससे बेहद तंग आ गया हूँ और अब उम्र भर इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। आप पूरे शहर में डंडोरा पिटवा दें कि अब सारंगिये का इस जूती से कोई वास्ता नहीं रहा।
इसकी वजह से किसी पर कोई आफत भी आई तो इसकी जिम्मेदारी मुझ बेगुनाह पर हरगिज ना होगी। आज से ना मैं इसे जानता हूं और ना ये जूती मुझे जानती है। फिर इसने जूती की तरफ मुंह करके बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, ए राहतों की दुश्मन, ए आफतों की मखजन, ए बदनसीब जूती, ए जड़ नहूस्तों की, कब तक मैं तेरे हाथों सदमे उठाए जाऊं, जा दूर हो इसी दम, फिटकार तुझ पे हर दम। काजी को सारंगिये पर बड़ा तरस आया और इसने पूरे शहर में मनादी करा दी कि अब से इस जूती की वजह से किसी को भी तकलीफ हुई तो सारंगिया इसका जिम्मेदार हरगिज ना होगा। इस मनादी से सारंगिये के दिल को ढारस बंदी। सारंगिये की जूती शहर में हर जगह मशहूर थी। आखिर इसके किस्से एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते खलीफा के महल में भी जा पहुंचे। मुसाहिबों ने एक दिन इसका वाकया खलीफा से बयान किया। इत्तफाक से इस दिन खलीफा किसी बात पर बहुत नाराज था और अपने दिल में बड़ी ही बेचैनी महसूस कर रहा था। इसने जूती के जो ये हालात सुने तो इसकी उलझन और फिक्र दूर हो गई। गम की जगह खुशी ने घर कर लिया और वो हंसते हंसते लोट पोट हो गया। अब सारंगिये की किस्मत जाग चुकी थी। खलीफा ने मुसाहिबों को हुक्म दिया कि सारंगिये को जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। इधर खलीफा सारंगिये से मिलने के लिए बेचैन था, उधर सारंगिया अपने घर में चैन से सो रहा था। इस रात इसने एक अजीब और अनोखा ख्वाब देखा। वो ख्वाब में क्या देखता है कि जूती इससे बातें कर रही है और वो सारंगिये को डांट टिपट कर ये कह रही है कि मेरे हाथों जो तुझ पर बलाएं टूटी हैं उन पर तू मुझ जैसी पुरानी साथी से नाराज है। इतना नहीं समझता कि मेरा इसमें क्या दखल है। ये तो जो कुछ किया खुदा ही ने किया। शायद खुदा तुझे इन तकलीफों में डालकर तेरी कंजूसी के गुनाह से तुझे पाक करना चाहता है और तुझसे ये माल जमा करने की लालच और हवस छुड़ाना चाहता है। ऐ कंजूस सारंगिये, तूने भी तो गजब कर दिया कि अब तक कभी अल्लाह की राह में एक दिरहम भी खर्च ना किया। 10 बरस से तो मैं ही ये तेरी हालत देख रही हूँ। अब अगर तुझे इस हरकत पर खुदा की तरफ से सजा मिल ही रही है तो इस पर तज्जुब क्यों करता है? अभी भी कुछ नहीं गया। अगर तू मुझसे वादा करे कि फकीरों और मोहताजों को अपने रुपए से मदद देगा तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि तेरी मुसीबत टल जाएगी, क्योंकि जो शख्स दूसरों के काम आता है वही असल में खुदा की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करता है और इसी से अल्लाह खुश होता है। सारंगिया जूती की इस नसीहत पर बहुत खुश हुआ और इसने खुदा को गवाह करके जूती से वादा किया कि अब मैं इसकी नसीहत पर अमल करूंगा और पहले वाली बुरी आदतें बिल्कुल छोड़ दूंगा। अभी सारंगिये ने ख्वाब में जो अपनी बात पूरी भी ना की थी कि किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। घबराया हुआ उठा और बाहर गया तो खलीफा के सिपाही उसे साथ ले जाने के लिए बाहर खड़े थे। खलीफा का हुक्म सुनते ही इसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और सिपाहियों के साथ हो लिया। खलीफा सारंगिये को देखते ही मुस्कुराया और हंसकर बोला, हाँ भाई, जरा अपनी जूती का किस्सा तो सुनाओ। सारंगिये ने अपना सारा किस्सा खलीफा को कह सुनाया। यह किस्सा सुनकर खलीफा बेहद खुश हुआ और सारंगिये को इतना इनाम दिया कि वो उम्र भर के लिए अमीर हो गया। मगर अब सारंगिया पहले जैसा कंजूस मक्खी चूस न रहा था। इसने ख्वाब में जो जूती से वादा किया था वो पूरा कर दिखाया था। अब वो गरीबों और मोहताजों की खूब मदद करता, खुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।